Hi guys, this is Mekia Gupta. Welcome back to my channel or welcome to my channel. I have a news for you all. Yes. Okay, and I really don't know मैं आपको अपने किस emotions में ये बात बताऊँ because I am sad. Internally I'm very sad. मैं actually shift कर रही हूँ from Delhi to कानपुर. जिसको नहीं पता है मैं originally कहाँ से हूँ? Originally from कानपुर, yeah, from यूपी. मैं लास्ट 7 ईयर्स से दिल्ली में रह रही हूँ एंड कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे ऐसा डिसीज़न लेना पड़े कि अभी तो फाइनली मुझे घर जाना है, घर पे रहना है, घर से चीज़ें करनी है। बट अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये डिसाइड किया, लास्ट मंथ ही मैंने ये डिसाइड किया कि ये स्टेप उठाते हैं एंड चलते हैं। एंड अभी मेरे भाई का बेटा है, वो 1 ईयर एंड 2 मंथ्स का है। मुझे उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले घर चलते हैं और मम्मी के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बट 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 ये सब तो ठीक है, दिल्ली में रहकर शिफ्टिंग करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। और जो लोग शिफ्टिंग करते हैं, जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और जो शिफ्टिंग करते हैं उनको पता है कि सिटी टू सिटी चेंज करना इट इज़ टफ बट इतना नहीं, क्योंकि हम उसी शहर में रहते हैं, हमें पता होता है कि क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या है। कहीं सिटी टू सिटी में रहकर ये चीज़ें थोड़ी मैनेज हो जाते हैं कि हम एक किसी प्लेस पे रह रहे हैं और हमारे इमोशंस वहाँ पे जुड़ गए हैं, हमारे आसपास के लोगों को हमने जानना शुरू कर दिया है, वो हमें जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। और उस जगह को वहाँ से छोड़ना और आप उसी शहर में रहकर किसी और जगह पे जा रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा टफ होता है। आई टोटली अग्री बिकॉज मैंने ये चीज़ें फील करी हैं। मैं ये चीज़ें फील कर चुकी हूँ और ये इमोशंस भी मेरे साथ हैं। लास्ट 7 ईयर से आई एम स्टेइंग हेयर इन दिल्ली इन द सेम प्लेस। और अब जाके मुझे मैं हमेशा जब भी मैं चेंज कर रही होती हूँ अगर, मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि यार अब कैसे करूँगी और कैसे होगा। मेड मिलना इतना टफ़ हो जाता है, इलेक्ट्रीशियंस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी घर से बाहर रहता है उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। मेरा ये व्लॉग बनाने का मोटो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैं ये जो व्लॉग बना रही हूँ ये मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी जो कि मैंने अपने 7 ईयर्स दिए। और ये लाइफ का, आई थिंक ये लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न है मेरे लिए कि मैंने अपने 7 ईयर्स यहाँ देकर मैं वापस घर जा रही हूँ। अब मैं घर से चीज़ें करना चाहती हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं वापस दिल्ली आऊँगी फॉर स्टे एंड ऑल। हाँ, इन फ्यूचर अगर इफ़ मैं आई तो मैं अपना प्रॉपर घर लेकर वहाँ पे रहूँगी, मेरे खुद का। मेरा यहाँ से जाने के बाद यहाँ अब आज तो नॉर्मली जो भी शिफ्टिंग है उसमें मुझे बॉक्सेस में अपने जो भी क्लोथ्स और जो भी छोटी मोटी सामान है उसको पैक करना है। और कल हम पूरा प्रॉपर जो भी घर का है वो सब यहाँ से हटा देंगे एंड आई एम वेरी सैड, आई डोंट नो। जब से मैंने ये डिसीज़न लिया है ना, मैं उस दिन से और आज तक मैं हर एक डे गिन रही हूँ कि अब कैसा होगा, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी। मतलब ये मुझे खुद पे इतना डाउट नहीं है। मैं आई नो कि मैं जो भी करूँगी मैं वो बहुत अच्छा करूँगी, मैं कर लूँगी। मैंने जो भी माइंड सेटअप बनाया हुआ है मैं उसमें सक्सेसफुल होंगी 1000%। आई नो मी। बट मेरे इमोशंस हैं, मेरे लोग हैं यहाँ पे, मेरे कनेक्शंस हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं कभी भी निकल जाती थी। मेरे फ्रेंड्स तो बहुत कम है मेरे फ्रेंड्स। आई मीन लिमिटेड, 2-3 एंड दैट इज़ फाइन, इतना ही है। और अभी जाने के बाद कानपुर में मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, सो मैं कानपुर में निकलती नहीं हूँ। सो आज मैं ये चीज़ें बताना चाहती थी कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसीज़न है एंड मुझे नहीं पता है कि मैं वापस कभी आऊँगी या नहीं आऊँगी रहने के लिए, स्टे करने के लिए। बट मैंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है और इंटरनली
क्योंकि हर एक रात, हर एक दिन में मैं यही सोचती थी यार, क्या मैं रह पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी पूरे घर की चीज़ों को, क्योंकि मैंने दिल्ली में रह कर ना बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अपने घर पे, बहुत सारी चीज़ें। लाइक एक घर पे जब लड़की रहती है या कोई भी लड़का रहता है तो वो भी अपनी अपनी चीज़ें थोड़ा ना थोड़ा 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 करके करके वो अपना एक प्रॉपर घर बना लेता है, और वो उसका घर है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और मुझे पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई हैं। सो ये मेरे इमोशंस हैं। और मैं ये बोल रही थी कि मैंने अपनी ना हर एक रात को, मेरी जैसे जैसे डेज मेरे पास आ रहे थे। लाइक आज डेट है 27, मुझे 28 को यहाँ इस घर को खाली करना है। और अभी कुछ बॉक्सेस आ रहे होंगे और जिसमें और बुक्स मेरी हैं और मेरा गेमिंग का सेटअप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम ये पैक कर देंगे। और मैं कल पूरा जो भी सामान होगा उसे पूरा यहाँ से खाली कर दूँगी, और मेरा यहाँ से पॉर्टर के थ्रू कानपुर जाएगा सामान, और मैं यहाँ से फ़्लाइट से जाऊँगी कानपुर। बहुत मेरी लाइफ की जो भी जर्नी थी ये मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊँगी, इफ़ यू गाइज वांट नो। और लाइक रीजंस क्या आते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं घर जाकर वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहती हूँ डेली व्लॉगिंग के साथ। बिकॉज मेरे लिए आई स्वेयर दिस इज़ गोना बी वेरी टफ फॉर मी। एंड आई नो ये थोड़ा मेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अभी यहाँ पर, जो कि मैं बनूँगी, आई नो मैं। सो लेट्स गो। एंड अभी हम वेट करते हैं अब भैया का, जो सारे आ रहे होंगे अभी पैकिंग के लिए। तो अभी सामान पैक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि लाइक क्योंकि कल तो मैं ब्लास्ट होने वाली हूँ। कल मुझे नहीं पता, और मैं याद भी कर रही हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मुझे रोना नहीं है यार। मुझे रोना नहीं है कि मैं ना अपनी एक बहुत अच्छी और हैप्पी मेमोरी लेकर यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ। तभी मेरा रीज़न भी यही है कि मैं व्लॉग भी इसीलिए शूट कर रही हूँ, ताकि मैं इस व्लॉग से अपनी चीज़ें याद कर सकूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस बनती हैं, हमें उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। अभी मैं अपने माइंड को यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सच में मेरे इमोशंस हैं और मैं इन इमोशंस को भी इंजॉय करना चाहती हूँ, इन इमोशंस को भी फील करना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में रहकर मैंने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा करी है। एंड I just don't want to talk about it because मैं फिर से रोने लगूंगी and I really don't want to cry. ओके चलो वेट करते हैं और भैया का वेट करते हैं, देन उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे क्या पैकिंग वैकिंग चल रही है और। सो गाइस भैया लोग आ गए थे और उन्होंने बॉक्सेस में रख भी दिया है, और अभी हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। मैं बॉक्सेस दिखाती हूँ और अपना कमरे का हाल दिखाती हूँ क्या हो रखा है, और अभी इससे ज़्यादा बुरा हाल कल होने वाला है, ऐसा जो भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। ये बॉक्सेस हैं जो कि अभी सिर्फ इस अलमीरा के हैं। ये मेरे सारे, इसमें सारे मैंने अपने शूज़ एंड ऑल सारी चीज़ें पैक कर रखी है। इसमें सब में मेरे कपड़े हैं। अब ये पूरा मेकअप, मेरा पीसी, लैपटॉप, मंदिर, ये इसमें भी कपड़े हैं, ये भी कपड़े फैले हुए हैं। अंदर बेड जाएगा, इधर रसोई जाएगी, सारा। अभी बहुत कुछ बाकी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करने वाली हूँ, बट करना पड़ेगा। और कल एनी हाउ पूरा घर खाली करना है। बाकी ये बोलते थे कि मैं जब भी कहीं जाती थी तो मैं इनको ऐसे छोड़ के जाती थी और मैं बोलती थी कि मैं आ जाऊंगी जल्दी, ठीक है। बट इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मुझे मम्मी के पास छोड़ दो और मैं वहीं पे रह लूँगा। डिसीज़न है, अभी मैं इनके डिसीज़न के सामने मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो मुझे इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। और अब अगर मुझे कहीं कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो मैं वहीं से ही करूँगी। और ये अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ मेरे वहाँ के गोविंद और इनके बड़े एक और भाई हैं, वो भी वहाँ पे बैठेंगे। ये अपनी गाय के साथ वहाँ रहेंगे। सबको अपना अपना है, सबको अपने अपने बारे में सोचना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बबल से पैक किया जाएगा। बबल्स पैक होते हैं ना, उनसे पैक किया जाएगा ताकि वो सेफ साइड वहाँ तक पहुँच जाए। काफ़ी दूर का मामला है तो कोई रिस्क भी नहीं लेना है, तो इसलिए मैंने बोला कि ओके अब कुछ जैसा सही लगे वैसा करो, बट अच्छे से पैक करके भेजना बस।
सो अभी मेरी कुछ अपने दोस्तों से बात हुई है, तो मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हुआ है। मे बी वो आने वाले हैं यहाँ पे। बट आई एम सैड। Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. So मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं आगे शूट कर सकूं। और मैंने अपना पूरा घर का सामान सारा शिफ्ट कर दिया है। वो आज इवनिंग तक घर पहुंच भी जाएगा। और मेरी कल की फ़्लाइट है। मैं आज के लिए मैं यहाँ पे रुक गई थी। मुझे टाइम स्पेंड करना था। और फिर उसके बाद तो मुझे घर पे रहना ही है। तो मैंने सोचा कि मैं 1-2 दिन यहाँ पे रह के अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। देन उसके बाद मुझे वैसे भी घर जाना है। सो उसके बाद मैं घर ही जाऊँगी। जब घर खाली करते इतना लो फील होने लगा था, इतना लो फील होने लगा था। तो मैंने याद करा ना, वाज लाइक कि ठीक है यार, आगे बढ़ना है तो ये यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम घर चेंज कर रही हूँ। घर मैंने काफ़ी चेंज करे हैं, बट ये मेरा ऐसा होने वाला है कि मैं डायरेक्ट अपने घर ही जा रही हूँ। मतलब मैं यहाँ से किसी और घर पे शिफ्ट ना करके सीधे घर जा रही हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ़ है। ठीक है, मुझे आने वाले 1-2 दिन में प्रॉब्लम होगी। बट वहाँ एज आई सेड कि मेरे भाई का बेटा है, मम्मी है, उनकी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, डुगू के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। डुगू ने चलना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत क्यूट से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। कल मैं यहाँ से घर जाऊँगी। कल की मेरी फ़्लाइट है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। और अभी मैं अपना मी टाइम इंजॉय कर रही हूँ। अभी हम अपना मी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं कल जाऊंगी घर। घर में जाने के बाद मैं दिखाऊंगी। डुग्गू को बहुत लोग मिस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे जितने भी लोग हैं सारे डुग्गू को बहुत मिस करते हैं। मेरा डुग्गू ने मेरा पत्ता कट कर दिया है। ओके, बाय। सो स्टे ट्यून फॉर सो मेनी व्लॉग्स, बिकॉज अभी व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं घर जाऊंगी, घर में क्या होगा, डुगू कैसे चलेगा, डुगू की शैतानियाँ कितनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।